क्योंकि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जहां एक तरफ मुंबई में सचिवालय में बैठक चल रही है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। तमाम पार्टियों के सदस्यों को और साथ ही उनके नेताओं को मंथन के लिए बुलाया गया है। बैठक में एकनाथ शिंदे समेत कई नेता मौजूद हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसमें तमाम पार्टियों के नेताओं के साथ में इस मुद्दे के ऊपर मंथन चल रहा है कि आखिर इसका समाधान कैसे निकाला जाए। और ये बैठक मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस के अंदर चल रही है। सह्याद्री गेस्ट हाउस के अंदर चल रही इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। बैठक के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन की आंच को आखिर कम कैसे किया जाए। खासतौर पर इस आग के फैलने का खतरा लगातार बढ़ता इसलिए भी जा रहा है क्योंकि कई जिलों के अंदर, खासतौर पर मराठवाड़ा का जो पूरा इलाका है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। और इसी बीच अनशन पर डटे मनोज जरांगे ने अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है कि अगर शाम तक कोई फैसला नहीं निकला तो वो अन्न जल भी त्याग देंगे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मराठा नेता मनोज जरांगे लगातार फोकस में बने हुए हैं और आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर शाम तक आरक्षण पर फैसला नहीं आया तो वो पानी पीना भी छोड़ देंगे। तो जल त्याग की बड़ी चेतावनी दी है मनोज जरांगे ने, जो कि मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। और उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर शाम तक फैसला नहीं आया, यानी एक तरफ मुंबई के अंदर सरकार के जो शीर्ष नेतृत्व है उसका मंथन चल रहा है, सरकार माथापच्ची कर रही है कि आखिर इस मामले का समाधान कैसे निकाला जाए। दूसरी तरफ चुनौती प्रशासन के सामने है कि कैसे इस आरक्षण की आंच को बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि आरक्षण के इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से हिंसक होता जा रहा है आंदोलन, उसकी आंच को रोकना प्रशासन की चिंता है। और साथ ही मनोज जरांगे का यह बयान सामने आया है। इन तमाम हालात के बीच में आंदोलन शांतता से रहेगा लेकिन बंद होना चाहिए ऐसी उनकी इच्छा दिखती है, लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होगा। ये महाराष्ट्र के पूरे मराठों को रिजर्वेशन। और इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि दरअसल इस पूरे मराठा आरक्षण मामले के अंदर अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। पहली जानकारी आपको देते हैं कि कई शहरों के अंदर प्रदर्शन और आगजनी का ये जो सिलसिला है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। ये इलाके, कई इलाके इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर मराठवाड़ा का इलाका जिसके अंदर जो है लातूर, नासिक, नांदेड़, बीड, ये तमाम वो इलाके हैं जो इससे प्रभावित नजर आ रहे हैं। साथ ही दूसरी बड़ी जानकारी भी आपको बता दें कि आमरण अनशन पर मनोज जरांगे लगातार डटे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आज शाम तक फैसला नहीं हुआ तो वो पानी भी त्याग देंगे। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती बढ़ जाती है। सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से बुलाई गई है जो इस समय सह्याद्री गेस्ट हाउस के अंदर चल रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। माथापच्ची चल रही कि आखिर इसमें समाधान का क्या फॉर्मूला निकल सकता है। और साथ ही एक बड़ी जानकारी और दे दें आपको कि इस पूरे मुद्दे के ऊपर हालात को संभालने के लिए, समाधान का रास्ता निकालने के लिए महाराष्ट्र सरकार विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकती है। इसके ऊपर भी मंथन, इसके ऊपर भी चर्चा इस समय हो रही है। तो ये जो 4 बड़े अपडेट्स हैं वो आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि ये वो तस्वीरें हैं जो शिरूर से सामने आई, जहां कमर तक पानी में खड़े होकर और केसरिया ध्वज लहराकर आंदोलन को समर्थन जताया गया। साथ ही सतना के अंदर, नासिक के इलाके के अंदर जो है कैंडल मार्च निकाला गया। पुणे के अंदर भी कई इलाकों के अंदर मशाल मार्च निकाला गया। और अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी वैदेही कानेटकर इस समय उस सह्याद्री गेस्ट हाउस के पास मौजूद हैं जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक कर रहे हैं, तमाम दलों के नेताओं के साथ चर्चा हो रहे हैं। वैदेही, जरा अपडेट दीजिएगा, बैठक किस समय शुरू हुई और ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा बैठक का एजेंडा क्या होगा, क्या समाधान का फॉर्मूला जिसके ऊपर सरकार आगे बढ़ने पर कोशिश कर रही है? निश्चित तौर से प्रणय, अगर हम देखें तो फिलहाल महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण है। काफी उग्र आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं। इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके सामने एक बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र किस तरह से शांत किया जाए। अब मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो है वो कई आंदोलन फिलहाल शुरू नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे महाराष्ट्र को अगर शांत करना है तो सरकार के साथ विपक्ष का साथ होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसी बात को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार बैठकों का सिलसिला जो है वो उनका जारी नजर आ रहा है। वैदेही, जरा ये भी समझाइएगा, कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे से बात की थी, उसके बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन इस बीच में मनोज जरांगे का जो बयान सामने आया, उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आज शाम तक फैसला नहीं निकला तो वो पानी भी छोड़ देंगे। ऐसे में सरकार की चुनौती कितनी ज्यादा मुश्किल और हो जाती है? जी बिल्कुल, एक अगर हम ध्यान में रखें तो मनोज जरांगे इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया था तो शुरुआती तौर पर उनका यही कहना था कि मराठवाड़ा के जितने भी मराठा है उनको जो है वो कुणबी में प्रमाण पत्र देकर जो है वो आरक्षण दिया जाए। पर अभी ये मांग बढ़कर जो है वो महाराष्ट्र के पूरे मराठाओं को लेकर उन्होंने की है, और ऊपर से जिस प्रकार वो आंदोलन कर रहे हैं, जिस प्रकार वो अनशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप फिलहाल जो है जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। क्या इस बारे में कोई कंफर्मेशन? जी बिल्कुल, विशेष सत्र के बारे में जो है वो फिलहाल कई सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल रमेश बैस इनको जो है वो लेटर लिखा है और अधिवेशन का सत्र बुलाने की मांग भी कही है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है वो विशेष अधिवेशन सत्र अगर मुख्यमंत्री बुलाते हैं तो क्या इस पूरे मामले को लेकर जो है वो हल निकल पाएगा, ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये जो बात है वो काफी महत्वपूर्ण है कि मराठा आरक्षण को बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ।